मेरा नाम उषा। बीजेपी जीत गया ना, इसके लिए सब टूट रहे हैं। सब बोलते हैं, सब अपना झंडा लहराते हैं। बीजेपी को दी थी मैं जिस दिन बीजेपी सरकार जीती थी, मैं अपने काम पे थी। इतना मैं खुश हुई, मैं भागे भागे आई। हमने बस हमें यह खुशी थी हमारी बिल्डिंग अब बच जाएगी, हमारी बिल्डिंग नहीं टूटेगी। नालासोपारात आज दिवसभर 42 इमारतीवर कारवाई करण्यात आली। 42 इमारतीपैकी 6 इमारती ज्या आहेत पालिकेने जमीनदोस्त केलेल्या आहेत। न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिकेने ही कारवाई केलेली आहे आणि दिवसभरात 6 इमारती ह्या पूर्णपणे जमीनदोस्त केलेल्या आहेत। तर तब्बल 9 इमारती अजून खाली आहेत आणि उद्या देखील ही कारवाई सुरू राहणार आहे। नालासोपारात 41 अनधिकृत इमारतीवर गुरुवारी सकाळी 8 वाजल्यापासून हातोडा मारण्यास सुरुवात झाली। पहिल्या टप्प्यात धोकादायक इमारती पाडल्या जाणार आहेत आणि या कारवाई दरम्यान मोठा पोलीस बंदोबस्त पाहायला मिळाला। नालासोपारा पूर्वेच्या अग्रवाल नगरी येथील 30 एकरचा मोठा भूखंड होता। त्यातील काही भूखंड खासगी तर काही भूखंड कचराभूमी आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी आरक्षित होता। 2006 मध्ये ही जमीन माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व त्यांचे पुतणे अरुण गुप्ता यांनी बळकावली होती। 2010 ते 12 या कालावधीत या जमिनीवर बनावट बांधकाम परवानगी, सीसी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र बनवून 41 अनधिकृत इमारती बांधण्यात आल्या आणि त्यात 2000 हून अधिक कुटुंब राहत होती। मुंबई उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या इमारती अनधिकृत ठरवून पालिकेला कारवाईचे निर्देश दिलेले आहेत। त्यामुळे आता ह्या घरातील जवळपास 1200 कुटुंब जे आहेत की रस्त्यावर आलेली आहेत। या लोकांचा नेमका दोष तरी काय? एकीकडे निवडणुका आताच संपलेल्या आहेत, भाजपची सत्ता आलेली आहे आणि भाजपची सत्ता आल्यानंतर आमच्या घर कुठेतरी वाचतील अशी अपेक्षा या रहिवाशांना होती आणि त्याच धर्तीवर आम्ही एक गट्टा बीजेपीला मतदान केल्याचं इकडच्या रहिवाशांनी सांगितलेलं। काँग्रेस आली असती तर कदाचित आमची घरं वाचली असती, परंतु आज भाजप आली आहे, परिवर्तन होईल असं वाटलं होतं, परंतु परिवर्तन आलं नाही, परंतु आमच्या घरावर हातोडा चालला। त्यामुळे लोक मोठ्या प्रमाणावर संतप्त झालेले आहेत। एकीकडे न्यायालयाचा आदेश असल्यामुळे पालिकेला कारवाई करावी लागलेली आहे। उद्या देखील हा कारवाई सुरू राहणार आहे। मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त आहे। कुठला अनुचित प्रकार घडू नये, दगडफेक होऊ नये, जमाव जमू नये यासाठी पोलिसांनी मोठी खबरदारी देखील घेतली होती। आता प्रश्न उपस्थित राहिलेला ह्या कुटुंबाची नेमकी चुकी तरी काय? यांनी स्वतःच्या पदरचे पैसे खर्च करून रजिस्ट्रेशन करून इथे घरं विकत घेतली। आता या अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई झाली पाहिजे, ज्यांनी हे रजिस्ट्रेशन केलं, ज्यांनी बनावट पेपर बनवले, यांच्यावर देखील कारवाई झाली पाहिजे। सध्या ही कारवाई आज संध्याकाळनंतर थांबली, कारण 6 नंतर कारवाई करण्याचं अलाउड नसतं। उद्या ही कारवाई सुरू राहणार आहे आणि पुढचे किती दिवस ही कारवाई सुरू राहणार हे पाहावं लागेल। परंतु तिकडच्या लोकांमध्ये कमालीचा असंतोष पाहायला मिळतो, कमालीचा राग पाहायला मिळतो आणि तो राग आता सर्व राजकीय पक्षांवर आलेला आहे। तिकडच्या संतप्त नागरिकांचं नेमकं म्हणणं तरी काय आपण ऐकूयात। मैं आरती त्रिपाठी बोल रही हूँ भाई। मैं महादेव में रहती हूँ। महादेव बिल्डिंग बीएमसी वाले साजिश करके गिरा दिए। जैसे मेरी बिल्डिंग गई वैसे भगवान करे किसी को छान न मिले। मैं कैसे कैसे रूम खरीदी हूँ मैं जानती हूँ। मैं बहुत कष्ट से रूम खरीदी हूँ। महादेव के नाम से बिल्डिंग है ना। महादेव के मंदिर अगर साक्षात होंगे तो आज दर्शन भी दे दें, उधर ही निकल के महादेव दर्शन दे दें। कितने जन आप रहते थे? भाई मैं 4 परिवार से रहती हूँ। आज मेरे बच्चे का पेपर नहीं देने दे रहे हैं बीएमसी वाले। बोलते हैं बच्चे पढ़ाओ, लाडली बहन कहाँ सो रही है। मेरा नाम उषा। कारवाई छोड़ने के लिए चल रहा था ये लोग कारवाई, लेकिन मेरा इतना जाम जा रहा था। मेरा पास डोगी भी है, 17 डोगी था, किधर रखूं मैं? बीजेपी जीत गया ना, इसके लिए सब टूट रहा है। कांग्रेस आता तो कुछ नहीं। पहले कितना कम भाव में सामान मिलता था, अभी कुछ नहीं, इतना महंगा हो रहा है। 1 किलो चावल लेने के लिए किसी को नहीं, पैसा नहीं मिल रहा है। वो लोग किधर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने 41 बिल्डिंग का ऑर्डर दिया है। इतना महंगा करके जा रहे हैं ना, कुछ डाउन कर रहा नहीं है लोग। और ये फ्लैट का कितना लाख रुपया हमारे से होएगा क्या? हम लोग एक घर देने बोले लोग को, घर मिलेगा तो भूखा मरेगा तो अंदर सोएगा ना हम लोग। मैं वोटिंग इसको लोग दिया था, नाम नहीं मालूम बाबा। मेरे को इतना टेंशन था जब तोड़ रहे करके बोला था, वोट डाल दिया किसका भी, किसको जाने दे, अब क्या करो। लेकिन मेरा राहुल गांधी है ना, वो तब से वो गरीब के लिए मर रहे बाबा। वो कभी भी आएगा ना, वो सीधा करेगा, पूरा सीधा करेगा। लेकिन मोदी ने सब सत्यानाश कर रहा है। गरीब किधर जाएगा? पैसा वाला बेचेगा ना, बाकी सब किधर जाएगा? अभी तक नहीं, 2 बच्चे, उसको भी कुछ नहीं है, उनको संभालने के लिए कोई नहीं है। वो उसका भी घर गए, किधर जाएगा हम लोग? भाड़ा कितना देना पड़ता, काम नहीं है, काम धंधा नहीं है, भाड़ा किधर से देगा हम लोग?
सब बोलते हैं, सब अपना झंडा लहराते हैं। आपने वोट किसको दिया? वहाँ का बीजेपी को दी थी सुनवाई नहीं हो रही। मैं जिस दिन बीजेपी सरकार जीती थी मैं अपने काम पे थी, इतना मैं खुश हुई, मैं भागे आई। हम लोग बस हमें यह खुशी थी हमारी बिल्डिंग अब बच जाएगी, हमारी बिल्डिंग नहीं टूटेगी। कैसे सर हम बीजेपी में जितने लोग हमारे पहचान के सबको फोन कर रही हूँ, यहाँ तक कि हमारे घर के लोग भी बीजेपी में है, कोई हम लोग का फोन नहीं उठा रहा है। हमें मालूम ठीक है कार्रवाई जज वकील वहाँ था, कोर्ट से था, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई था, हमें मालूम था। एक झुट्टा भी जैसे आते ना आते थे, वोटिंग से पहले आते थे ना सब नेता लोग, ऐसा ऐसा आ जाके खड़े हो गए होते ना, हम लोग को एक रहता है चलो गिर गया बेचारे लोग अभी भी तो साथ है हम लोग के, कोई आज नहीं आया। हम लोग को बिल्डिंग वोटिंग से पहले सब बोल रहे थे घर के बदले घर दिला के रहेंगे, एक भी बिल्डिंग नहीं टूटना चाहिए। आज सब कहेंगे आगरी सेना वाले, बीजेपी वाले, एरिया बहुजन विकास आघाड़ी के अप्पा जी के भी हम लोग गए थे, अप्पा जी मान लो हम लोग को ये नहीं बोले कि हम बचा लेंगे, वो अप्पा का दोष मैं नहीं दूंगी क्योंकि अप्पा हमें कभी नहीं बोले कि हम बचा लेंगे, बोले ठीक है इलेक्शन पर रुकवा के रखते। बाकी बीजेपी वाले आगरी सेना वाले ये दोनों हम लोग को बोले थे कि नहीं गिरने देंगे, नहीं गिरने देंगे, एक भी बिल्डिंग नहीं गिरने देंगे। पीएफसी वाले रिपेयरिंग नहीं करने दी, हमारी बिल्डिंग चल रही थी, सुबह से बुलडोजर लगा, अभी से हमारी बिल्डिंग गिरी, हम कैसे मान ले हमारी बिल्डिंग चलती। आज का दिन रोल लेने दे बेटा, आज का दिन रोल लेने दे हम लोग, थोड़ा उधर से देख, आज का दिन ये परिवार लोग ये बिल्डिंग हमारी नहीं थी, जल नहीं थे, जर्जर कराया सब बीएमसी वाले को जर्जर बना के हमारा बिल्डिंग तोड़ दिया। हम लोग रिपेयरिंग कर रहे थे, रिपेयरिंग भी नहीं करके दिया हमारा बिल्डिंग, लेकिन बीएमसी वाले हम लोग को रिपेयरिंग नहीं कर। आज ऐसी भी बोलो बकेटमध्ये टाकली त्याला तुम्ही काही बोला नका, कसं तो ऑपरेट करील, तुम्ही काय बोला नका, कसं तो ऑपरेट करेल, तुम्ही काही